नमस्कार, मैं निर्भय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं भवानीपुर देसरी के नूरुद्दीनपुर में। नूरुद्दीनपुर जो है गांव है और यहाँ पे जो है बगीचे में जो है चचा हमको मिले। तो अच्छा चचा, आपका नाम क्या हुआ ये बताइए? मोहन मंडल। मोहन मंडल। ये आप जो है आम का गाछ जोगते हैं या फिर आपका ही है? हमरा है। आप ही का है जी। तो आपका कुछ और कारोबार है या फिर इसी से जो भी खेती पाती करते हैं? खेती बाती करते हैं ना। तो खेती से जो है आपका गुजर बसर हो जाता है घर का? कहाँ होगा सर, दिक्कत होता है। खेती में कितना जितना लगता है उतना होबो नहीं करता है तो गुजर आराम से कहाँ होगा। किसी तरह दिन काटते हैं, जिंदगी काट रहे हैं एक तरह से। जी। और जो है कहाँ घर पड़ता है आपका? नूरुद्दीनपुर ही? भवानीपुर देसरी। भवानीपुर में। अच्छा, आप लोग पंचायत में ही आते हैं ना। तो सरकार का जो है योजना जो है आपके घर तक पहुंचा, आपके गांव तक पहुंचा, पंचायत तक पहुंचा? क्या योजना सरकार का? जैसे कि इंदिरा आवास हो गया। हाँ, इंदिरा आवास हमको मिला है। मिला है। सड़क हो गया। और शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। बहुत अच्छा बात है। रोड तो पहले बना है। नाली नहीं बना है। तो नाली का क्या मांग है बताइए? मांग अब सरकार देगा तो उसके बाद सबसे पहले तो जगह का दिक्कत है। नाली के लिए जगह चाहिए। अब सब लोग ने छेक लिया है, बढ़ा के घेर लिया है। तो थोड़ा सरकार को ध्यान देना का, प्रशासन आएगा तभी जगह हमको मिलेगा नाली बनाने का। इतना जगह नहीं है जो कि नाली बन सकेगा। प्रशासन ध्यान देगा तभी खाली कराएगा तब नाली बनेगा। अच्छा, गरीब लोग समाज है, सब ने छेक के अपना बथान जहाँ नकदी है, बिहार सरकार भी छेक लिया है। हाँ। तो ध्यान देगा तभी बनने का प्रयास है। नए सरकार ध्यान देगा तो बन नहीं पाएगा। आपस में लड़ नहीं पाएंगे हम लोग। किससे लड़ेंगे? पूरा गांव में इसे दाब के बना लिया। जितना रोड है उतना ही सा खाली है, बाकी जगह खाली है नहीं। इसलिए पंचायत लेवल से नहीं बन रहा है कि जगह है, ये नहीं बनेगा काम। एगो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री के द्वारा मिलता है, कुछ ऐसा है? कुछ आपको योगदान मिला है, मतलब पैसा मिला है आपको कुछ प्रधानमंत्री का? हाँ मिला है। मिलता है। हाँ, वो 2000 रुपया यानी कि साल में 6000 है। हाँ। तो वो मिला है। अलग अलग करके मिलता है कि एक ही बार मिल रहा है? नहीं, अलग अलग करके मिल रहा है। 2-2 हज़ार करके। चलिए हम दिखाते हैं आगे। चाची वहाँ पे है तो क्या सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दीदी सबको, चाची सबको, वो हम दिखाने का कोशिश करेंगे। हैं एक तरह से खेत खलियान में हैं, आप देख सकते हैं बगल में आम है। प्रणाम दीदी। की काटि रहल छियै? हैं? घास गाड़ी घास। क्या चीज़ के लिए? बकरी के लिए। बकरी। कितना बकरी है आपके पास? 2 गो। और भैया क्या काम करते हैं आपके पति? ऐसा कचरा उचरा वाला काम करता है, मतलब सरकारी वाला। सरकारी कितना पैसा मिलता है? अभी दिया हुआ नहीं है, 15,000। 15,000। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुखमती कुमारी। सुखमती कुमारी। थोड़ा सा इधर आ जाइए दीदी। तो आप भी बकरी के लिए काट रहे हैं? हाँ, बकरी के लिए। एगो गाय है। भैया क्या काम करते हैं? भैया काम करता है दिहाड़ी। दिहाड़ी मतलब मजदूरी करते हैं ना। तो यहाँ जो है इससे और भैया जो काम करते हैं उससे घर का जो है मतलब गुजर बसर हो रहा है अच्छा से? हो रहा है ना। तो सरकार का जो है योजना सब कुछ मिला है आपको? जैसे अभी तो कुछ नहीं मिला है। राशन हाल में बनाया है, अनाज 2 पारे उठाया है।
और कुछ नहीं मिला अभी। शौचालय सब? शौचालय भी नहीं मिला और इंदिरा आवास भी कुछ अभी मिलबे नहीं किया। नाली पहुंचा है, मिला वहाँ आपके गांव में? नाली है आगे में, साफ सुथरा रहता रोड है? है। रोड भी है, नाली भी है। हाँ नाली साफ सुथरा रहता है? हाँ रहता है। पार्ट अभी बना रहा है। ऐसे अभी खुला था क्या पार्ट? ना पार्ट दिया था लेकिन भंग टूट गया है ना, तो फिर से उसमें रिपेयरिंग कर रहा है। अच्छा, अस्पताल का क्या है? अस्पताल ठीक है, जगदीशपुर में बगले में है। बगले में? सही से वहाँ देखभाल होता है आप लोग का? होता है, हम सबको सही से हाथ देखो। चलिए, बहुत सुंदर बात है। आप बताइए दीदी, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है ना? हाँ। आपका कहाँ घर पड़ता है? नूरुद्दीनपुर? भवानीपुर। भवानीपुर देसरी। कचिया चला लेते हैं ना? कब से? जब से अब आ रहे हैं तब से। अच्छा है। तो अब कैसा यहाँ का माहौल है गांव का? सब बढ़िया? सरकार का योजना पहुँच रहा है? ठीक है, मिला जुला के। मिला जुला के ठीक है। इंदिरा आवास सब? कुछ ना है इसमें। इंदिरा आवास नहीं मिला है। भैया क्या काम करते हैं आपके पति? मजदूरी करता है। मजदूरी, दिहाड़ी। भैया का क्या नाम हुआ? टुनटुन तांती। टुनटुन तांती। अभी जो है आपका जो बच्चा है वो पढ़ता है जाके स्कूल में? हाँ, स्कूल कितना में। साल का है? एक है 6 साल के, एक है 10 साल के, एक है 11 साल के। अच्छा, 11 साल वाला पढ़ता है जाके स्कूल? चलिए फिर तो ठीक है। स्कूल का सब सही है? हाँ ठीक है, बढ़िया पढ़ा देता है। फिर तो अच्छा है। आपका नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ विनोद तांती। विनोद तांती। तो कौन सा गांव पड़ता है आपका? भवानीपुर गाँव। भवानीपुर देसरी। हाँ। तो क्या समस्या है वो बताइए आप, जो बता रहे समस्या हैं। यही है, हम लोग को खाना बढ़िया से नहीं मिलता है, 4 गाँव में नहीं देता है। और जो है जिसको ज़मीन जगह है उसको वृद्धा पेंशन मिलता है, जिसको कुछ संपत्ति नहीं है उसको कुछ नहीं, कोई देखभाल उसका नहीं है। और उसके बाद जो है कहता है कि पैसा लाओ तब घूसो देता है, तो वो पैसा लेके फिर आ रहा है, जो हो जाता दलाल सब यही सब करता है। अब जैसे हम लोगों को मजदूरी है 400, यूँ मांगे दलाल लेता है 350 से। भागलपुर में 500 मजदूरी होता है। सब देखिए कि यहाँ सब दलाल सब भरा हुआ है। दलाल सब भरा हुआ है। उस पैसे को जो है दलाल ने जार जनाने से न कि हम लोग को मूर्ख आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, यही काम खरीद मात्र वृद्धा पेंशन फलना चलना दे भी नहीं करता है, पैसों लेकर भाग जाता है। अब उसको कहाँ खोजेंगे हम लोग मूर्ख आदमी? ऐसे काम छोड़ते हैं तो एक दिन भी। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। कितना उम्र है आपका? हमारा है 62 साल। सोचिए कि चचा को जो है 62 साल के उम्र में मजदूरी करना पड़ रहा है, लेबरी करना पड़ रहा है, मिस्त्री के साथ जाते हैं। देखिए ना, मेरा सीमेंट से गोड़ खा गया है, आज छुट्टी मारे हैं। 15 दिन से कोलाम काम कर रहे थे। कोला गांव पड़ता है, छोटी कोला। छोटकी कोला में। वो पोखर में अति छठ माह को पाट बनाता है, तो उसी में हम लोग काम करते हैं। मड़वा पोखर के पास क्या? हाँ, मड़वा पोखर का आगे है। आगे है। हाँ, स्कूल है ना पुरनका, वहीं पर काम करते हैं। इस साइड में स्कूल है, बगल में पोखर है। जैसे कि आप जो है आज छुट्टी लिए, तो इसका तो पैसा नहीं मिलेगा आपको? कुछ नहीं, 0। सोचिए कितना दिक्कत है यहाँ का गरीब का। और क्या बोल रहे थे, एक ऑफ कैमरा आप बोल रहे थे कि किसी को पुरता है खाना, खाना को वही जिसको जगह ज़मीन है वो वृद्धा पेंशन ले रहा है, और जिसको अंत्योदय न है, जिसको 3 डमोला घर है, उसको 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, उसको जो कुछ नहीं मिल रहा है। एक राशन कार्ड में देता है तो वो उसमें आधा किलो 1 किलो जैसे काटता है वो काट लेता है, तब बांटता है। तो हम लोग क्या करेंगे? कौन काटता है? डीलर सब काटता है, और कौन काटेगा? आपको कितना मिलता है? हमको तो वही 20 किलो मिलता है, 15 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ। आपका भी काटता है राशन? सब का कटता है। हमरा कितना? आपका कितना काटता है? हमरा काट तो
और उसमें कुछ कट गया ना लड़की लोग का, लड़का लोग 3 लड़का यहाँ है। इंदिरा आवास जो है मिला है आपको? हाँ, ये कोठली हमको मिला है, ये कोठली अभी परतीय ज़मीन है। कितना टोटल रुपया मिला था उसमें? उसमें मिला था हम लोग को 1,30,000 मिला था, उसमें 25,000 वही लोग खा गया। कौन खाया? जो पास करवाया वार्ड क्या। आपका जो पैसा 25,000 है वो कौन खाया, मुखिया या फिर वार्ड? वार्ड खाया, वार्ड खाया। 25,000 हर एक आदमी के मुंह से हम सुन रहे हैं। अगर 40,000 मिला एक बार में, पहला जो मिलता है, तो उसमें से बहुत का 20,000 ले रहा है। सोचिए कि 20,000 अगर बचा, मट्टी गिराने का भी पैसा खा लिया वो लोग। 10,000 देता उसमें, हम कहे ज़मीन बना तो उसमें मट्टी चाहिए ना। बिल्कुल। कुछ नहीं दिया, बोला इतने सा हो गया, वो मट्टी भरा का पैसा नहीं आता। पोखर पर बना तो लोग को मट्टी दिया, भरवाया, और हम लोग को बोला कि नहीं तुम लोग को नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? अब क्या कहेंगे, काहे नहीं मिलेगा, मिलता है। हमारा वैसा आदमी नहीं है पढ़ल लिखल गाँव घर में, इसलिए वैसा करता है। क्या गो बेटा है आपको? हमको 4 लड़का है। तो चारों का कितना उम्र होगा? शादी हो गया है हाँ, सबका? 3 ठो का शादी हो गया, 1 ठो बाहर चल गया है। तो बड़का भैया कितना तक पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़ा है, सब अनपढ़ है। काहे नहीं पढ़ा है? अरे क्या करेंगे, हम तो पहले यहाँ जाते थे काम करने के लिए, और उतना हम लोग को जगह ज़मीन नहीं था, तो हम क्या बच्चा बुतरू के साथ में रहते, जो है आज जाएंगे स्कूल जाएंगे, नहीं जाता था को छोड़ो, नहीं पढ़वे लिखवे छोड़ा। तो अखनी जाता है भाई, गोदाम सब में काम करता है, सीमेंट पे बोरा। आप जो है कोशिश किए उन लोगों को पढ़ाने का? मगर नहीं पढ़ाया। मंझला को दिए, यहाँ से भेजे पटना में भोला साहब का बेटा था, वहाँ नौकरी कर रहा था। हमारे सुन रहे थे कि बच्चा लोग को वहाँ सरकार पकड़ती है। तो इस बीच में हमारा लड़का धरा गया, तो भूदेव चौधरी का नाम बोला कि हमारा घर जगदीशपुर है। पुलिस जो है वो नेताजी ने हमको यहाँ ला करके बेटा को पहुँचा दिया, और बोला कि यहाँ इसका सब चीज़ हो गया है, पुरैनी में सरकारी स्कूल है, वहाँ पढ़ने के लिए जाएगा, तुमको पैसा का और कॉपी का खर्चा कुछ नहीं मिलेगा, सब वही सरकार भी आते। इसको भेजे, 8 दिन गया, 10 दिन बोला कि वहाँ कि गाय के मीट खिलाता है। तो हम कह के उतना लड़का जो पढ़ता है तो कह के सबको गैये का मीट खिलाता है, तो नहीं जाने लगा। बस भाई बड़ा मीट होता है। कौन गाय का मीट खिलाता था? वो ऐसे ही बोल दिया कि गाय के मीट, मतलब उनका जो है पढ़ने का मन नहीं था, इसीलिए बोल दिया। अच्छा, तो कह जाओ भाई तुम्हारा यही है। आपका जो पोता सब है, हाँ, वो अभी पढ़ाई कर रहा है? हाँ, वो सब पढ़ रहा है, पोता पोती पढ़ रहा है ना। हाँ। प्राइवेट में कि सरकारी में? प्राइवेट अभी पढ़ा रहे हैं, बच्चा सब है। अच्छा, कितना साल का है? बड़ा? अरे 3-4 साल का है, कहता है 5 साल का है। प्राइवेट में पढ़ रहा है। हाँ। अब जो आएगा ना आपका पीढ़ी, वो पढ़ा लिखा आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब जो आप गरीबी झेले हैं, छोटी बेटी हमारा मैट्रिक तक की पढ़ाए हैं, कस्तूरबा में दिए थे। अब शादी ब्याह हो गया आजकल युग में, तो जानते। हाँ। हम सोचे कि इसको और आइए तक करवा देंगे तो हम मास्टर बना देंगे। आज का युग क्या बोले, मतलब नहीं समझे? आजकल युग में शादी हो गया तो लड़का छोड़ता नहीं ना है। क्या नहीं छोड़ता है? शादी हो गया तो हमको अब खाना बनाने के लिए को घर में है ये नहीं है, हमारा माँ बीमार है, पढ़ने लिखने नहीं देता है। ऐसा क्या? हाँ, यही नहीं बोली रही है। हाँ। अच्छा, तो हम सोचे कि जब भाई शादी कर दिए, अब इससे कोई लेने देने ना है, तुम लोग जैसा करो उसे खिलाओ, हमको अब कोई मतलब ही नहीं है। बेटी कल के तब की करो बाबू, तो नहीं यहाँ पढ़ाते थी, जो भाई अपना ससुराल में रहो, लेकिन कमाई से खाए से रही। ठीक है। अच्छा, पुल के बारे में जो है आप बोल रहे थे चाचा, बताइए क्या दिक्कत है? पुल के बारे में इसीलिए बोल रहे थे, हम लोग भौली बटैया खेती करते हैं, आधा आधी पे आधा देते हैं खेत वाले को,
आधा हमारे पास रहता है, उसमें से खर्चा सब हमको पड़ता है, खेत वाला का कोई खर्चा नहीं पड़ता है। अच्छा, भौली बटा क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए तो। भौली यही होता है कि आप खेत वाले बड़ा लोग या खेत वाला, हम लोग मजदूर हैं भौली करने वाले, तो आधा आधा दोनों को बांटना है। उपजाने के बाद वो टोटल खर्चा भौलीदार को लग गया और आधा जो हो गया वो बिल्कुल मुफ्त खेती वाली का हुआ। उसके वजह से हमको दिक्कत यही हो रहा है कि रोपा तो किए कर्जा भी हम लेके, और धान रोपाई हो गया, उसके बाद पानी खेत में होवे नहीं किया। जब होवे नहीं किया तो धनमा मर गया। धनमा जब मर गया तो मर जाने से एक तो भौली हम कर्ज लेके रोपे थे और धान मर गया, उपज नहीं हुआ। उसके वजह से हमको तो पूरा क्षति है। इसलिए सरकार अगर ये ध्यान दे कि पानी का उपलब्ध अगर कर दे तो हम लोग गरीब लोग बहुत खुशी और सरकार को बधाई दें। लेकिन नहीं, अभी तक हो रहा है, ये 8 साल से ऐसा हो रहा है और कब तक होगा ये तो पता नहीं लोग। इसलिए हम लोग सोचते हैं गरीब लोग कि अगर सरकार हम लोग पे ध्यान दे दे तो बहुत सुंदर की बात है। इसे कम से कम इसमें हजारों बीघा ज़मीन है जो कि इस स्थिति में पानी के तबाही में ना तो गेहूँ होता है या मूंग बुने। अभी देखिए नज़र से मूंग बुने, ये तबाही बोला, इसमें सब मूंग जल गया, मूंग का भी खेती गया, गेहूं का भी खेती किया, धान का खेती किए चला गया। तो अब हम लोग खाएंगे किया, सो तबाही है। घास भूसा माल जाल पाल के तो गुजर कटने वाला है नहीं। सरकार ध्यान देते नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं जो कि बड़ा के पास जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत सुंदर की बात है। नहीं ध्यान देगा तो हम लोग मरुभूमि पड़े हैं, हम लोग मर जाएंगे। तो सरकार को अगर वोट देते हैं, बड़ा आदमी को सब बोलते हैं तो लोग बोलता है हम लोग क्या करेंगे, आगे जाओ। आगे हम लोग को बोलने का शक्ति ही नहीं है तो सरकार के पास हम लोग क्या जा पाएंगे। तो इसलिए मतलब खेत में जो है पटवन के लिए पानी नहीं है। वोट के बदले अगर कुछ मिला है इनको तो पानी एक तरह से धोखा मिला है, जो कि इनको चाहिए पानी खेत में, पानी है वो नहीं अभी तक मिला है। भगवान का भरोसा जो कि वर्षा हुआ तो हुआ, अगर वर्षा नहीं हुआ तो नदी से पटवाने का कोई उपाय नहीं है। नदी से उपाय इसलिए नहीं कि नदी में पानी बढ़ रहा है, वो बहते हुए जा रहा है। बिहार हमारा ऊंचा है, नदी गड्ढा हो गया, पानी चढ़ भी नहीं करता है, तो पानी आएगा कहाँ से। वर्षा का भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा वर्षा हो रहा है। इतना सा वर्षा से हम लोग का काम पानी अलेरा हो नहीं सकता है, जो कि धान को चाहिए। अलेरा क्या होता है? अलेरा आता है ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है जितना पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। जी, धान के लिए चाहिए कम से कम 6 इंची 4 इंची पानी, 2 इंची। यहाँ ज़मीन में जितना सा वर्षा होता है कि ज़मीन में चस जाता है, पानी उठता ही नहीं है। पानी उठता नहीं तो धान का उपज होता नहीं है। अच्छा, धान में चाहिए प्रॉपर उसके लेवल तक कम से कम 3 इंची पानी चाहिए ऊंचा ज़मीन से। हाँ, कम से कम 3 इंची। अगर 6 इंची होता है तो और बढ़िया है, लेकिन 3 इंची अनिवार्य है। अब पानी जितना सा पड़ता है कि जो कि ज़मीने में चस गया, ज़मीन में चस गया तो हरा होने के बाद फिर मर जाता है, धूप से मर जाता है, तो उपज कहाँ से होगा। ऐसा स्थिति है। बोले 500 बीघा का ज़्यादा होगा, लेकिन इससे कम नहीं है। ये बहुत गांव है, ऐसे उतना गांव हड़वा है, भवानीपुर है, जगदीशपुर है, लुर्दीनपुर है, कनेरी है, तगेपुर है, बादे है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। सब बस्ती का इतना जल्दी बताने से मूर्ख आदमी है। ना बताइए ना, आराम से बताइए, हम लोग एकदम फ्री हैं आप लोग के लिए। इतना कष्ट है, किसी तरह हम लोग जीवन बिता रहे हैं। और अब मूर्ख आदमी है तो नौकरी चाकरी भी कहीं कर सकते हैं। नौकरी क्या, हम लोग को नौकरी क्या मिलेगा? नौकरी से कौन रखेगा मूर्ख आदमी को नौकर? और सब दिन जब खेती पाते किए हैं तो अब तो 50 साल का उम्र हो गया, अब कहाँ से नौकरी कर पाएंगे। वही मजदूरी करते हैं, धान उपजाते हैं, किसी का बिहान उखाड़ते हैं, तो यो भी सुख था कि कमाओ खाओ। लेकिन इसमें पानी जब नहीं हुआ तो मजदूरी भी कहाँ मिल पाता है। रोज़ मजदूरी तो हमारा खेती पाती का सीजन था, 2 महीना भादम में किए, 2 महीना अगहन में किए, 2 महीना चैत में किए, 6 महीना तो हमारा काम मिलता था अपना खेती पाती का। अब ये पानी के वजह से ये भी बंद है, तो हम लोग अब क्या करेंगे। अब तो मौते का बारी है आए, और हम ही का बात नहीं है, भविष्य बच्चे का भी बात है। तो इस पे जो है यहाँ का सरकार को और अधिकारी को क्या कहेंगे? सरकार को जब बोल रहे हैं, यहाँ जो मुखिया सरपंच है, हम लोग तो छोटा आदमी इसी को जानते हैं कि हम वोट लेने के लिए आता है मुखिया जी, सरपंच या वार्ड, ये सबको बोलते हैं। तो ये लोग बोलता है कि तो बड़ा अधिकारी के पास जाना होगा। बड़ा अधिकारी हम लोग के गरीब के पास कहाँ आ रहा है? वो आएगा तभी तो बोलेंगे। दिल्ली पंजाब या लोग पटना हम लोग जा ही नहीं पाएंगे बड़ा अधिकारी के पास।
अधिकारी जब कोई बनता है तो गरीब के लिए ही बना जाता है। बना जाता है मुखिया और सरपंच। गरीब जो है क्या बोला जाए, बताइए। तो गरीब इसी के पास ही हम जा पाएंगे, और बड़ा अधिकारी के पास कहाँ जाएंगे। मुखिया, वार्ड सरपंच हमारा ग्रामीण का होता है, ये सबको बोलते हैं कि आप लोग जाइए, जब वोट दे के जीताएँ तो आप ही को नहीं हम सरकार मानते हैं। वो तो होना ही चाहिए। तो आप जाइए और जाके बोलिए कि हमारा स्थिति आके देखे, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। हाँ जाएंगे करेंगे, लेकिन अब क्या कर रहा है साल, जो कि आज से तो 8 साल 10 साल बीत गया, और अभी अब क्या होगा तो ये तो बता नहीं सकते हैं। इसलिए हमको जितना दिमाग था उतना हम बता रहे हैं। आपका उम्र कितना है अभी? हमारा 52 साल उम्र है। ये पुल का जो बोल रहे थे आप, पुल तो सरकार ही नहीं बनाएगा, पब्लिक थोड़ी पुल को बना सकेगा। कहाँ से कहाँ ये तक का पुल मांग बनेगा आप कर रहे हैं? चांदपुर से, यानी कि सैदपुर से स्टार्ट होगा। ये सैदपुर से लेके चांदपुर के बीच बीच में कहीं भी बने तो दोनों तरफ को कामयाब होगा। तहसूर और चांदपुर या फिर कहाँ? सैदपुर जो है, सैदपुर से लेके चांदपुर बस्ती है, उसी के बीच में कहीं भी बने। अच्छा। उसके वो बाद कम से कम ये दोनों गांव के बीच में 1 कोस का दूरी है। 1 कोस कितना होता है बताइए थोड़ा सा, कितना किलोमीटर हुए तो वो बताइए ना। वो 100 किलो करीब होगा। 100 किलोमीटर जो है हाँ, 1 कोस हुआ। हाँ ना जी। हाँ, ठीक है। उसके तो उसके बीच बीच में कहीं भी बन जाए बाद तो रोड भी इस पार के उस पार होगा। पब्लिक को ऐसे बाढ़ उड़ आ गया तो उस टाइम उस पार जाने में दिक्कत भी होता है। गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल या साइकिल से जा सकते हैं किसान लोग हम, जो कि पैसा भी खर्चा हमारा ना हुए और तय भी कर लें। और पटवन के लिए वो छेका हो जाए उसमें नदी पुल के नीचे, जो कि तख्ता लगावे और खेत में पानी आ पानी जाएगा। नदी में भर के रुक जाएगा। और उससे डांड हम लोग का बना हुआ है पुराने ज़माना का, जो कि जब नदी में पानी भरेगा तो डांड में घुस जाएगा। तो डांड से फिर पटवन हम लोग का दोनों साइड होगा, नदी का पश्चिम साइड भी और पूरब साइड भी, और वो बहुत दूर तक जाता है पानी दोनों साइड। जहाँ तक कि पानी जाता था नदी से, वहाँ तक का ये स्थिति है मारा वाला। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बाढ़ आता है चंदन नदी में जी, वो पानी से जो है खेत में नहीं चढ़ पाता है। नदी गड्ढा है, बहार ऊंचा है, तो जब ऊंचा है तो पानी रोकने से जो है वो चला जाएगा, हाँ, फिर चला चढ़ जाएगा खेत हाँ, पे। आराम से। जब पानी रुकेगा तो 20 फीट पानी नदी में रोका, 10 फीट का 20 फीट का बांध दिया गया। उसके नीचे ऊपर पुल है, नीचे वो बांध है। तो उसमें जब पानी भरेगा तो जैसे पानी भरा तो दोनों साइड में डांड में घुसना स्टार्ट हो जाएगा। उसे डांड से घुस के बिहार में हो जाएगा। बिहार में जब हो जाएगा उपज के लिए आसान हो जाएगा। किसान के लिए बहुत अच्छा होगा, वो लाभदायक होगा। जी हाँ। अगर किसान के लिए लाभदायक होगा तो देश के लिए लाभदायक देश के लिए लाभदायक होगा, देश के लिए फायदा होगा। और सरकार यहाँ काहे नहीं ध्यान दे रही है, पता नहीं काहे नहीं ध्यान दे रही है। आपके अब सब क्या पता, हम लोग क्या पता। हम लोग तो वोट देते हैं इसी के लिए वोट देते हैं, देते हैं सरकार तो को, पूछते प्रधानमंत्री काहे को नहीं देते हैं इसलिए कि प्रधानमंत्री हमारा बढ़िया आदमी मोदी सरकार है। इसके पास अगर इस टाइम खबर जाता है तो सुनते हैं गरीब लोग का बहुत मदद करता है प्रधानमंत्री। लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी हैं, प्रधानमंत्री के पास जा नहीं सकते हैं, तो कैसे पहुँच पाएंगे। लेकिन ये सुनते हुए अगर सरकार ध्यान प्रधानमंत्री हमारा मोदी सरकार दे तो ऐसा कि और उसका आगे बढ़े और सम्मान बढ़े, मान बढ़े, और दुनियादारी इसको देख रहा है। अभी जो भी वो कर रहा है हम लोग मान रहे हैं उसका बात। वोट मांगता है वोट देते हैं, और कोई मांगता है उसको नहीं देते हैं, मोदी सरकार को दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो बहुत ज़्यादा आपका पूरा गांव को दिक्कत है, पूरा पंचायत को दिक्कत पूरा है, की लेकिन जब वोट मांगने आता है तो उस टाइम काहे नहीं आप ऐसे ऐसे लोग? कई बार दिए हैं। हाँ, ऐसे कैसे कैसे? ऐसे वो मंडप पे आता था उस टाइम इलेक्शन के टाइम में, और गाड़ी लेकर लगा के ऐसे बोलवाया कि आप लोग बोलिए और हम लोग सूचना सरकार को देंगे, फिर आप लोग का पुल बनेगा। लेकिन ये कई बार हमको ध्यान है कि बोले हैं, लेकिन आज तक तो अभी नहीं हम लोग को कोई आराम मिला है। और बोल ही रहे हैं, और जब तक जिएंगे तो बोलते रहेंगे। और कोई सरकार पाले तो उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन इस सरकार में इतना है कि खबर लेने के लिए आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग का मनोबल को पूरा नहीं कर पाया है। सोचिए कि अगर एक विद्यार्थी अगर एक टीचर से कुछ सवाल करती है या करता है, तो अगर वो टीचर जो है उस सवाल को जो है सॉल्व करके नहीं देता है विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी का भविष्य क्या होगा। उसी तरह से यहाँ का किसान जो है, यहाँ का जो आम नागरिक है, उसको एक पुल चाहिए जिसमें कि डैम जैसा बनाना चाहिए,
और वो पानी का जो है, डैम का पानी जो है खेतों में यूज़ हो। अगर यहाँ का गुहार लगा रहा है हर एक किसान, अगर वो ही नहीं कर सकते हैं तो देश का भविष्य क्या होगा? किसान से ही देश चल रहा है। कैमरे के पीछे प्रियेश कुमार और मैं निर्भय, धन्यवाद।